नमस्कार साथियों। समास के अंतर्गत हमने दूसरा वीडियो आपके सामने चर्चा कर चुके हैं। ये समास के संदर्भ में तीसरा वीडियो है, जो तत्पुरुष समास के प्रकार के अंतर्गत हमने संप्रदान तत्पुरुष तक देख चुके थे। आज हम चलते हैं चौथे नंबर अपादान तत्पुरुष के संबंध में। अपादान का चिन्ह भी होता है से, और इस तरह से इसके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। गुणहीन, गुण से हीन, धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जन्मांध, जन्म से अंधा। नष्ट है देश निकाला, देश से निकाला, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। तो इस तरह से इसके उदाहरण बन जाएंगे। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत पांचवें नंबर में देखिए, पांचवा प्रकार तत्पुरुष समास का के की, इसके विभक्ति चिन्ह है। उदाहरण देखिए, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, राजपुरुष, राजा का पुरुष। नेक्स्ट है पराधीन, पर के अधीन, प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, अमृत धारा, अमृत की धारा। तो इस तरह से ये पांचवें नंबर का है। नेक्स्ट में चलते हैं इस तत्पुरुष समास का अंतिम अधिकरण। अधिकरण के संबंध में देखते हैं क्या क्या है। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है में पर। उदाहरण देखिए, सिर दर्द, सिर में दर्द, कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट, धर्मवीर, धर्म में वीर, देशाटन, देश में अटन अर्थात भ्रमण, घूमना, आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, जग बीती, जग पर बीती। ये इस तरह से आपके तत्पुरुष समास से संबंधित आपको ये समझाने के लिए मैंने तत्पुरुष समास के प्रकार बताया हूँ। कोई भी परीक्षा में से तत्पुरुष समास के प्रकार बताकर उदाहरण लिखने के लिए नहीं आता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि समास के 6 प्रकार, फिर तत्पुरुष के 6 प्रकार, फिर 12 प्रकार हम कहाँ से याद करेंगे, ऐसा सोचना नहीं है। आपको केवल तत्पुरुष समास ही लिखना है, उसके प्रकार में नहीं जाना है। आपको ये समझाने के लिए हमने विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट तीसरे समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, उदाहरण देखिए, परिभाषा, इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहा जाता है विशेषण, और जिसकी बताई जाती है उसको कहा जाता है विशेष्य। और इसका 2 तरह का है, विशेष्य विशेषण, और दूसरा है उपमान उपमेय। ये अलंकार से संबंधित होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो उससे संबंधित है। आप देखिए, विशेष विशेषण, एक दूसरे की विशेषता बताना है, तो उदाहरण में आपको देखिए क्लियर हो जाएगा।
उपमेय उपमान विशेष विशेषण से संबंधित देखेंगे। पहले नील कमल, विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। देखिए कमल, कमल क्या है? विशेष्य है, उसका विशेषण क्या है? नील। कमल कैसा है? नीला कमल है, नील है। दूसरा प्रधान अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक विशेष्य है, विशेषण क्या है? प्रधान होना, जैसे उसका पोस्ट है प्रधान, तो ये हो गया प्रधान है जो अध्यापक। नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर यानी आकाश, वस्त्र को भी कहा जाता है अंबर। अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। अंबर मीन्स आकाश, अंबर मीन्स वस्त्र। तो कैसा है? नीला है, तो उसकी विशेषता बता दिया। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो इस तरह से देखिए वह आत्मा कैसी है? महान है। तो इस तरह से इसमें विशेष विशेषण होता है। अब इसके संबंध में हम आगे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे। अभी आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, आगे निकल गई है क्योंकि अधूरा हो जाएगा। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, विद्यालय कैसा है? महान है। दुरात्मा, वो आत्मा कैसी है? बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, इसलिए दुर, बुरी है जो आत्मा। पीतांबर, वह अंबर कैसा है? पित्त, पीला, पित्त है जो अंबर, या पीला है जो अंबर भी लिखा जा सकता है। परमानंद, आनंद कैसा है? आनंद विशेष्य है, विशेषण है परम, परम है जो आनंद। अंधकूप, अंधा है जो कूप, यानी वह कुआं जो अंधा है, अंधकारमय है, तो उसको कहा गया है अंधकूप। तो ये विशेषण विशेष से संबंधित है। अब अगले जो उदाहरण आपको मिलेंगे वो उपमेय उपमान, जो उपमा अलंकार से संबंधित हैं। जैसे यहां पर देखिए चरण कमल, कमल के समान चरण या कमल के जैसे चरण, ये उसकी विशेषता बताई जा रही। चरण मीन्स पैर, पैर कैसे हैं? कमल के जैसे हैं, कमल के समान हैं, तो हो जाएगा चरण कमल, कमल के समान चरण। दूसरा कमल नयन, नयन मीन्स आंख, उसकी आंखें कैसी हैं? कमल के जैसी हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन। घन श्याम, घन यानी होता है बादल, घन के समान श्याम, बादल के समान श्याम। घनश्याम कृष्ण का नाम होता है, आपको मालूम है, घनश्याम। विद्या धन, वह धन क्या है? विद्या रूपी धन है, विद्या रूपी धन। वचनामृत, वह अमृत क्या है? वचन है, वचन को भी अमृत कहा जाता है, अमृत वचन, अमृत रूपी वचन। नरसिंह, वह जो बहुत बहादुर होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो नरसिंह है, यानी मनुष्यों में भी शेर के जैसा है, नर रूपी सिंह। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, हम क्रोध को किससे तुलना करते? आग से तुलना करते। क्रोध होता है तो जैसे आग सब कुछ जला देती है अग्नि, वैसे ही मानो क्रोध सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है, तोड़ फोड़ देता है, हंगामा खड़ा कर देता है, बाद में पश्चाताप करता है। तो इसलिए क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख या मुख चंद्र, दोनों बोल दिया जाता है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख,
मुख चंद्र, चंद्र जैसा मुख, दोनों में एक ही है। चंद्र मुख बोलो या मुख चंद्र बोलो, उल्टा करके एक ही शब्द है, उसका विग्रह सेम बनेगा, चंद्र जैसा मुख। तो ये आपका कर्मधारय से संबंधित जो विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान यानी एक दूसरे की विशेषता बताने वाले शब्द हैं कर्मधारय समास। यही इसकी ट्रिक है, विशेष्य विशेषण है। जैसे हमने तत्पुरुष में देखा कारक चिन्हों पर आधारित है, अव्ययी भाव में देखा अव्यय के शब्दों का प्रयोग है, कर्मधारय में क्या है, एक दूसरे की विशेषता बताने वाला है। यही इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।